Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the cell theory. तो कुछ रैंडम सेल फैक्ट्स हैं जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो कंपोजिशन होती है वो 100 ट्रिलियन इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उनके अंदर। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? जो सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने डिस्कवर किया था सेल के बारे में जब उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कोर को देखा। तो उन्हें जो नाम याद आया, उन्होंने जो डिस्कवरी करी वो सेल, उन्होंने उसको सेल का नाम दिया। और जो सेल्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं वो एक टाइनी बॉक्स की तरह हो सकते हैं या फिर हनी कॉम्ब की तरह अरेंज होते हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स और फंगस में ही होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो सेल्स की लोकेशन होती है वो सिर्फ प्लांट्स और फंगस में ही मिलते हैं। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक-टेनाई 1673 उन्होंने एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उन्होंने पोन्स कम को ऑब्ज़र्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिस्कवर किया और उन्होंने इसका नाम दिया एनिमलक्यूल्स। उन्होंने साथ में ये भी ऑब्ज़र्व किया जो ब्लड सेल्स उन्होंने आइसोलेट किया फ़िश से, बर्ड्स, फ्रॉग्स, डॉग्स एंड ह्यूमन से, तो उसको भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। इसीलिए जो है उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं एंड प्लांट्स में भी होते हैं, जबकि पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो सेल्स होते हैं वो प्लांट्स एंड फंगस में होते हैं। फिर 150 से लेकर 200 ईयर तक का गैप आ गया जब जो रॉबर्ट हुक थे एंड ल्यूवेनहॉक की डिस्कवरी थी। तो बहुत ही कम जो है सेल एडवांसमेंट हुई। देन 19th सेंचुरी में जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है उसके बारे में आया एंड देन उसको जो है लुईस पास्चर ने डिसअप्रूव कर दिया। देन जो है 1838 में एक जर्मनी बॉटनिस्ट थे मैथियस शिल्डन। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। इनके बाद 1839 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट आए। इन्होंने जो श्वान थे ये क्लोज फ्रेंड थे शिल्डन के ही, और इन्होंने ये बताया कि जितने एनिमल टिश्यू होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो कई बार इनकी जो थ्योरी है उसको शिल्डन एंड श्वान के नाम से जाना जाता है। और इन थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है कि जो प्लांट होते हैं एंड एनिमल सेल होते हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। देन 1858 में रोडोल्फ विर्को जो कि जर्मन फिजिशियन थे, इन्होंने सेलुलर पैथोलॉजी के बारे में बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी और उन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो जो सेल थ्योरी होती है उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी 1 या 1 से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ये था शिल्डन एंड श्वान की थ्योरी जो 1838 से 39 में इन्होंने दी। फिर शिल्डन एंड श्वान ने ही ये बताया कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है और वो सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। विर्को ने 1858 में उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें 4 स्टेटमेंट आती हैं ओरिजिनल सेल थ्योरी के एडिशन में। पहला है कि जो सेल होता है उसमें हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए, जो कि वन सेल टू अनदर सेल पास होती रहती है जब सेल डिवीजन होती है। देन आल सेल्स जो होते हैं बेसिकली सेम होते हैं केमिकल कंपोजिशन में भी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी। थर्ड है कि जितना भी बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सब इनसाइड द सेल होते हैं, चाहे मूवमेंट हो, डाइजेशन हो, सब सेल के अंदर होंगे। जो सेल की एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है एक्टिविटीज़ ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल, जैसे ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बेसिक डिस्कवरी है सेल के बारे में या सेल थ्योरी है, तो ये कैसे यूज़ की जाती है, जैसे डिसीज़ के लिए, कैंसर में, एड्स में, वैक्सीन में या स्टेम सेल की रिसर्च के लिए। तो जो सेल होता है हमारा वो हमारी बॉडीज़ में सेल्स प्रेजेंट होते हैं
और सेल्स से मिल कर के हमारा टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिल कर के हमारा जो है ऑर्गन बनता है। तो जो ह्यूमंस हैं तो वो उनके अंदर एक कम्युनिटी ऑफ सेल्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं ताकि सर्वाइवल हो सके। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।